अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, इट्स द मिड ऑफ द वीक, वेंसडे। और आई होप कि कल जो आपने हमारा गो कार्ट का सेशन देखा होगा, बड़ा इन्जॉय किया होगा, जिस तरह हम लोगों ने वहाँ जाके जो है वो इन्जॉय किया था। बट डिस्कशन करेंगे आज, बहुत सारी डिस्कशन होगी, साथ ही साथ हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद होंगे। तो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। वाकई कल इतनी जल्दी में प्रोग्राम हमसे ख़त्म करवा दिया। वी वांटेड टू टॉक अबाउट द एंटायर गो कार्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल। हम चाहते थे कि ज़रा आपके साथ भी शेयर करें, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे हमने शेयर किया। अ लॉट ऑफ क्वेरीज गॉट जनरेटेड अबाउट दैट, और जहाँ तक मैं आंसर कर सकता था मैंने अपनी हद तक जो है वो किए। बट इफ़ यू हैव टाइम, या देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस राइट नाउ, लेकिन जब भी ये खुलता है, डू टेक आउट टाइम एंड ट्रैवल विद योर फैमिली। और पहले हम हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खेलों की लेटेस्ट खबरों के साथ इन व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स, आज की लेटेस्ट खबरें क्या हैं? आईसीसी वनडे और टी20 रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बादशाहत। बाबर आजम की वनडे और टी20 में नंबर 1 पोजीशन बरकरार है। इमाम उल हक को वनडे क्रिकेट में मुसलसल 7 सेंचुरियां बनाने का इनाम मिल गया। विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद रिजवान की टी20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन है बरकरार। जहाँ तक रैंकिंग का ताल्लुक है, डेफिनेटली द गोल्डन एज ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इन पाकिस्तान दैट वी आर लिविंग। बट व्हाट अ टाइम इंग्लिश क्रिकेट टीम इज हैविंग राइट नाउ। पहला टेस्ट मैच तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा क्लोजली फॉट, अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल। लेकिन कल जो दूसरा टेस्ट मैच जीता, आई थिंक दैट्स वन फॉर द एजेस। ये याद रहेगी, ये फतह इंग्लैंड की। एक मौका ऐसा था इंग्लैंड को मैच जीतने के 299 रन चाहिए थे 72 ओवर्स में, और 5वें दिन की विकेट पे आमतौर से यही कहा जाएगा कि टीम माइट गो फॉर द ड्रॉ, या आप कहेंगे कि जो आखिरी बॉलिंग कराने वाली टीम है उसको एडवांटेज होता है। लेकिन इंग्लैंड के तेवर कल कुछ और ही थे। स्पेशली टी के बाद जॉनी बेस्टो का शो शुरू हुआ और इंग्लैंड ने इस टोटल को 72 ओवर्स तो खैर बहुत दूर की बात, 50वें ओवर में ही चेस कर लिया और इस मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की। जॉनी बेस्टो ऑफ कोर्स वाज अ की मैन देयर। इंग्लैंड की फास्टेस्ट सेंचुरी तो उन्होंने स्कोर की थी। कप्तान बेन स्टोक्स ने भी जो है वो उनका भरपूर साथ दिया और वो आखिर तक रहे विकेट पर। ही मेड श्योर कि ही फिनिशेस द गेम ऑफ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल हो गया है, कवर पे चौका मारना, जिस तरह उन्होंने हेडिंगली में चौका मारा था कल ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में भी उन्होंने वैसे ही शॉट मार के अपनी टीम को फतह दिलाई। और इंग्लैंड ने इसके साथ इस सीरीज़ में 2-0 से फैसला कुन बर्तरी भी हासिल कर ली। बिल्कुल वही कहते हैं, जब इंटेंट आपकी पॉजिटिव हो तो आप क्या से क्या कर गुजरते हैं। और कल समझ नहीं आ रहा था कि टेस्ट मैच हो रहा है या फिर उसको ओडीआई भी नहीं, टी20 फॉर्मेट की तरह खेला जा रहा है। बिकॉज दूसरी तरफ एक और टी20 मैच चल रहा था विच वाज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और समझ नहीं आता दोनों तरफ से टेस्ट कौन सा हो रहा है और टी20 कौन सा हो रहा है। तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इब्तदाई 2 टी20 में नाकामियों के बाद भारत ने बिलाखिर तीसरा मैच जीत लिया है। और भारत ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और हदफ का ताक़ुब जनूबी अफ्रीका नहीं कर पाया। 131 रन पे पूरी टीम को ढेर कर दिया। अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई इंडिया की तरफ से। 5 मैचेस की सीरीज इज स्टिल अलाइव बिकॉज 2-1 से साउथ अफ्रीका है तो ऊपर, मगर इस वक्त जो है अब ये सीरीज अलाइव है। आखिर के 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ बात करते हैं ओडीआई सीरीज के हवाले से जो कि श्रीलंका में खेला जा रही है। कल पालाकेले में पहला ओडीआई मैच हुआ बिटवीन श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। और कल ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे ग्लेन मैक्सवेल। एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वेल एज आई से ग्लेन मैक्सवेल के काफ़ी ख़तरनाक इरादे थे और उन्होंने जो है वो डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत ऑफ कोर्स ये मैच खेला गया। सो जो रिवाइज टारगेट था वो 282 रन का था और उन्होंने एक मौके पर आई थिंक 8 विकेट्स वर डाउन, लेकिन मैक्सवेल ने टेल के साथ बैटिंग करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। और जाते जाते हम फुटबॉल का जिक्र करते चलें। इनफैक्ट देयर आर 2 न्यूज़ अबाउट फुटबॉल। एक तो जी आपको हम यूएफा नेशंस लीग के बारे में बताया चले। कल एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है
इंग्लैंड की फुटबॉल टीम विच माइंड यू हैज़ बीन डूइंग रियली वेल ऑफ लेट, यूरो तो खासतौर से बड़ा ज़बरदस्त फाइनल भी वो खेले थे, लेकिन कल उनको हंगरी के हाथों 4-0 से अपसेट शिकस्त हुई है। वेरी डिसअपॉइंटिंग डिफीट दिस इज़। और इंग्लैंड की टीम जो है वो यूरोपा की जो यूएफए नेशंस लीग है इसमें अपने ग्रुप ए में इस वक्त बॉटम चली गई है। और आखिरी खबर ये भी बताते चलें दैट न्यूजीलैंड हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, कोस्टा रिका इज़ देयर। सो 32 टीमें जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप की अब पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल, सो इसी तरह व्हाट्सएप भी कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह हम कल के मैचेस की बात कर रहे थे अदील, डेफिनेटली जिस तरह कल इंग्लैंड ने खेला है, 5th डे पे हम हमेशा जिस तरह आपने बात की कि नहीं जी ड्रॉ की तरफ टीम्स जाती हैं, बट मॉडर्न क्रिकेट में इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, मेरा ख्याल से उन्होंने मार्क अब ये हटा दिया है कि ड्रॉ नहीं करना, गो फॉर अ विन और लूज इट, बट आपकी इंटेंट बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बेस्ट। हाँ देखिए, हम बार बार वी ऑलवेज गो बैक टू द सेम थिंग। जब इंग्लैंड ने अपना नया सेटअप अनाउंस किया था टेस्ट क्रिकेट का, जिसमें ब्रेंडन मैकलम मौजूद थे वहाँ पे और उन्होंने बेन स्टोक को कप्तान बनाया था आफ्टर अ डिजास्ट्रस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट दे हैड, उससे लग यही रहा था कि इनकी इंटेंशन, इनकी जो तरीका होगा खेलने का वो तब्दील हो जाएगा। इंग्लैंड वी नो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत अग्रेसिव टीम है और बड़ी कमाल बैटिंग करती है, बहुत ज़बरदस्त। उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया इन द टेस्ट क्रिकेट येस्टरडे। और येस, इट वाज ऑल अबाउट द इंटेंट, दे वांटेड टू विन दैट गेम और एट द एंड ऑफ द डे बड़ा आसान उन्होंने बना लिया ये पूरी फतह अपने लिए। बिल्कुल, व्हाट अ मैच इट वाज एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। बट अब जो है वो खुशामदीद कहते हैं हमारे अपने, आप सबके अपने शाहिद खान आफरीदी। लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। लाला, देखा कल का मैच में, पता नहीं टाइम मिला आपको देखने का या नहीं, लेकिन कल तो इंग्लैंड ने कमाल कर दिया, बड़ी ज़बरदस्त चेज़ जो है ना वो उन्होंने किया है। जॉनी बेस्टो ख़ास तौर से फास्टेस्ट 100 इंग्लैंड के लिए टेस्ट में, तो क्या कहेंगे कुछ उसके हवाले से? बड़े आपके स्टाइल की क्रिकेट कल इंग्लैंड ने खेल ली यार। मुझसे पहले पाकिस्तान की जीत की तो बात करो यार। हमारा पाकिस्तान सीरीज जीता, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं यार, आप सीधे इंग्लैंड पे पहुंच गए। हाँ वैसे सही कह रहे हैं आप, उस पर अभी हम आते हैं, उस पर तो तफसील से बात करेंगे बिल्कुल हम उस पर, लेकिन चले पहले पहले देखिए, मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड की जो अभी आप लोग दोनों बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था और बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि उनकी अप्रोच बहुत चेंज है। वो जो भी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट से शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत जबरदस्त है। वो पहले नीचे से शुरू करते हैं देन फिर उसको ऊपर नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव, वो हमेशा जीत के लिए जाते हैं, कभी उनके सोच जहन में नेगेटिव चीज नहीं होती। वो चाहते हैं अगर 4-5 दिन हमने मेहनत की भी है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं, बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेले हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की। बिल्कुल लाला, अब अगर मैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो हमने तो क्लीन स्वीप तो किया और यही करना चाहिए था। जब आपके मुल्क में कोई टीम आती है तो अपने बैकयार्ड में हराने का जो मज़ा होता है टीम को वो अलग ही होता है। क्या पाया हमने इस सीरीज से लाला, और क्या और पाना चाहिए? देखिए, जो होम एडवांटेज जो होता है वो यही होता है कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, हर मुल्क किसी तरह करता है और हम अच्छी कंडीशंस थी। ये नहीं था कि सिर्फ हमारी फेवर में थी, बहुत अच्छी पिचेस थी दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के फेवर में थी। पॉजिटिव अगर मैं कहूँ तो कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ है। 3 मैचेस कंटिन्यू जीतना, प्लेयर्स का एज अ कप्तान का अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, प्लेयर्स के इंडिविजुअल जिसने परफॉर्मेंसेस दिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। और बेहतर क्या हो सकता था इसके अंदर, बेहतरी की तो गुंजाइश हर वक्त है। चाहे आप होता ही है कि जब आप जीतते हो तो आपको चीज़ें जो गलती की भी होती है वो नज़र नहीं आती, हार पे हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। तो आगे जितना आपने आगे जाना है, जिन बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे इंग्लैंड कल यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ की बर्थडे मनाई जा रही थी तो एम्बेसडर साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में अनाउंस किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अनाउंस हो गया है कि इंग्लैंड की टीम की सीरीज जो कि काफ़ी लंबी सीरीज है, रमीज भाई भी आए हुए थे, पीसीबी के चेयरमैन भी आए हुए थे वहाँ पे। तो जब बड़ी टीमें आएंगी तो आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अप्रोच। ऑब्वियसली जब बड़ा नाम आता है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका वगैरह या इंडिया से आपके मैचेस है तो आपकी सोच, अप्रोच चेंज हो जाती है। तो आप उस हिसाब से फिर आपकी
आपको अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं आप। लेकिन उन टीमों के पास पहुंचने से पहले आपको तैयारी यहीं से शुरू होनी चाहिए थी। जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते हुए आ रहे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हमें थोड़ा सा और बेहतर, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, हमारे बैट्समैनों को चाहिए था कि 300 प्लस रन करने चाहिए थे, जहां हमें पहली बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। इसको बेहतर कर सकते थे हम। बिल्कुल लाला, अगर आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में जब आपको हमने ऑन एयर लिया हुआ था तो यही बात चली थी कि पाकिस्तान के अगर ऊपर के बैट्समैन नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का वीक है और हमने आखिरी 2 मैचेस में ऐसा ही देखा, स्पेशली थर्ड वनडे मैच में कि अगर शादाब वाकई उन्होंने लेट आके बहुत अग्रेसिव इनिंग खेली, अदरवाइज़ हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला, बाबर जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। और फिर रिजवान की परफॉर्मेंस पे भी आपका हम इनपुट ज़रूर लेंगे, लेकिन जो अग्रेशन दिखाना था पाकिस्तान टीम को या अपने होम ग्राउंड पे जिस तरह पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था, एक तशनगी रह गई। कुछ वीकनेसेस बड़ी सामने नज़र आ रही हैं और मेरे ख्याल से इस सीरीज़ से यहाँ जीतना इत्मीनान तो है, चलें एटलीस्ट वी हैवंट लॉस्ट, लेकिन पीसीबी मुतमईन नहीं हो सकता इस कारकर्दगी से। नहीं, मुतमईन तो कभी है नहीं ना, इसमें तो आप मुतमईन हो नहीं सकते। 2 मैचेस जीते, उसके बाद जो तीसरे मैच की परफॉर्मेंस थी वो हम उम्मीद हम ये कर रहे थे कि आप 2 मैचेस जीते फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और जाएंगे 300 प्लस रन करेंगे। ये तो देखिए वही वाली बात जो आपने भी उस दिन कहा था, अगर ऊपर के बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैंने बीच में यही कहा था कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं कि जो नीचे से रन कर सकते हैं, जैसे खुशदिल का था, शादाब था, ये लड़के थे कि नीचे से रन कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इनको तैयार करना पड़ेगा कि अगर हमारे ऊपर टॉप के 4 लड़के रन नहीं करते, क्या हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ है। जो मैं इफ्तिखार की बात करता हूं कि 5वें 6ठे नंबर पे खुशदिल के साथ इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है और वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को लास्ट 1-1.5-2 साल के अंदर मैंने इफ्तिखार को देखा, काफी चेंज देखा है उस लड़के को अंदर। मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने। फिर उसके बाद टीम में था, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो पहले तो इनको प्लान अपने टीम को लेके चलना चाहिए कि T20 में किन प्लेयरों को खिलाना है, वनडे में किस टीम को लेके चलना है। अगर लेके चलना है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा कि वेस्ट इंडीज की टीम थी, लेकिन एटलीस्ट हम बेहतर हैं उस टीम से। अपने आप को बेहतर समझ के अगर आप 2 मैचेस जीते तो तीसरे मैच में आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और मतलब जिस तरह का मैच हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, अगर कोई और स्ट्रॉन्गर टीम या बेटर रैंक टीम होती तो वो पकड़ लेती हमको, वो जो है हमें जीतने ना देती बहुत सारी जगहों पे। खैर पहले ओडीआई में तो वी केम सो क्लोज कि लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ बाजी यूं ले जाएगा, मगर एक्सपीरियंस शायद हमारा ज़्यादा था, हमने उसको संभाल लिया और हमें जीत मिल गई। बट फ़खर ज़मान की बात हमने लाला पहले भी की थी, मैं फिर करना चाहूँगी बिकॉज अब सीरीज़ का अख्ताम हो गया है एंड पूरी सीरीज़ में फ़खर ज़मान वॉज ऑफ कलर। और आपके अगर ओपनर्स जो हैं वो ऑफ कलर हों तो आपका जो पूरा मैच का जो पूरा फ्लो होता है वो ख़राब हो जाता है। फ़खर की परफॉर्मेंसेस पे हम बात कर लेते हैं, फ़खर हम दिखाएंगे भी कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही फ़खर की इस पूरी उसमें। अदील अगर आप ये बता सकते। हाँ बिल्कुल, अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो एक्सेप्ट फॉर 1 इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिसमें इन्होंने 67 रन बनाए, उसके अलावा अगर आप देखिए तो 10s और 20 या 35 की इन्होंने एक इनिंग खेली। ये जो 35 वाली इनिंग थी ये भी कोई कन्विंसिंग उनकी ऐसी इनिंग थी जिसपे आप कहें कि यार ये बड़े इसने फ्री फ्लोइंग रन्स बनाए। सो इट वाज ऑब्वियस कि फ़खर इज स्ट्रगलिंग। 17, 11, 17, 35 ये वो उन कंडीशंस में जो कि बहुत आसान बैटिंग कंडीशंस मानी जा सकती हैं। और 67 भी जो ये आया लाला, ये 67 उस मैच में आया जिसमें हर किसी ने रन्स किए थे और 300 प्लस का टारगेट सेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और हर कोई उसमें रन्स कर रहा था। तो क्या फ़खर के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहिए, क्या उनको वापस स्क्वायर बोर्ड पे भेजना चाहिए कि डोमेस्टिक में जाएं या फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके एक ही फ्लॉ जिससे वो आउट हो रहे हैं, एक ही तरीका जिससे वो आउट हो रहे हैं उस पर काम किया जाए? देखिए मैं अपने आप को और फ़खर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं समझूंगा, बस मुझे फायदा ये था कि मैं साथ में बॉलिंग करता था। अगर मैं बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में करता था। फ़खर देखिए, फ़खर आपका जो है ना, मैं उसको एज अ मैच विनर के तौर पे लेता हूँ। अगर उसने जिस दिन बैटिंग कर दी है आपने, तो इस चीज का उसके ऊपर प्रेशर है कि वो सिर्फ बैट्समैन है वो लड़का, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। हाँ, हम जानते हैं कि उसने रन किए पास्ट में भी, फिर बाद में
उसका बैटिंग ऑर्डर कभी नंबर 5 पे खेल रहा है, कभी 3 पे खेल रहा है, कभी ओपन खेल कर रहा है ये लड़का। अगर वो रन करेगा जिस मैच में तो वो मैच जीतेंगे और तगड़े तरीके से जीतेंगे। हमें स्टार्ट अच्छा चाहिए, स्टार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फखर को बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी आगे। मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी का क्या प्लान है। मेरे ख्याल में T20 तो खेलेगा। अगर वनडे में इनके पास कोई ऑप्शन है तो वनडे में उसको थोड़ा सा रेस्ट करा के किसी और को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन T20 में मैं समझता हूँ कि फखर की जरूरत है हमें। बिल्कुल ऐसी है लाला, शान मसूद वैसी कॉस्ट ऑफ शान मसूद है फखर, तो बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास। और वनडेज के अंदर सवेरा शान मसूद आपके पास बहुत जबरदस्त चॉइस है। बहुत सेंसिबल क्रिकेटर है, काफी अरसे से काउंटी क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा है और बहुत खूबसूरत तरीके से वो, मतलब मैं समझता हूँ कि 50 ओवर का वो बेस्ट प्लेयर है इस वक्त हमारे पास ओपनर। हाँ बिल्कुल, शान की कुछ ज़रा बैड लक ही चल रही है आजकल, बिकॉज जब भी हम पीसीबी के भी हम अरबाब इख्तियार से सवालात पूछते हैं तो वो कोई अच्छी सी रीज़न बता देते हैं। मुझे लग रहा है कहीं अब्दुल्ला को जो है ना वो ना ले आए कि देखें जी वो टेस्ट में रन्स कर रहा है तो उसको जो है हम वनडे में खिला देते हैं, बिकॉज बेचारे की थोड़ी सी बैड लक चल रही है। बहरहाल आई थिंक उसका राइट बनता है। शान ने हर लेवल हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में वो स्कोर कर रहा है। अगर इसके बावजूद खिलाड़ी टीम में नहीं आ पाएगा तो फिर क्या करना है। लाला, एक खिलाड़ी की सिलेक्शन पे आपने जो है ना वो एक अपने स्केप्टिसिज्म का इजहार किया था और आपने ज़रा कहा था कि यार ये क्यों खिला रहे हैं, और वो था हारिस। और हमने ये देखा एक यंग बडिंग टैलेंट वी नो जिसको हमें अभी खिलाना चाहिए था। अभी हम आकिब जावेद से भी बात कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि यार कुछ तो उसको कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने दो, डोमेस्टिक खेलने दो, फिर टीम में ले आओ। अब अफसोस हुआ देख के एक अच्छा होनहार लड़का जो है फेल हो रहा है आसान कंडीशंस में। बेवकूफ़ों वाले डिसीजन लेते हैं ये लोग। ये अगर मोहम्मद वसीम सुन रहा है सिलेक्शन कमेटी, मैं तो उसी को कहूंगा, रमीज राजा को तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इस तरह की हरकतें ना करें कि आप T20 से लड़के को सिलेक्ट कर रहे हो वनडे के लिए। T20 की 2 मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर आप लड़के को इतना इजी कर रहे हो प्रोसेस, मतलब जिसको दिल चाहे पाकिस्तान की कैप पहना देते हो आप लोग। यार खेलने दो उसको, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो। हम भी चाहते हैं कि नया टैलेंट आए, अच्छा टैलेंट आए, लेकिन एटलीस्ट उसको खेलने तो दो ना क्रिकेट। यार अभी आपके पास सरफराज था, अभी आपके पास रिजवान पड़ा हुआ है। अभी रिजवान की क्रिकेट तो खत्म नहीं हो रही कि उसके ऊपर लाके एक और लड़का लाके बिठा दिया आप लोगों ने। जब जरूरत पड़ती तो आप सरफराज को खिला देते, ठीक है ना। इस तरह ये हरकतें ना करें कि T20 की 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस पे आप उसको वनडे खिला रहे हो। अगर आप T20 की परफॉर्मेंस पे उसको T20 खिला रहे हो तो हम समझ आती है बात। जल्दी ना करें यंगस्टर्स के साथ। सबसे बड़ा मसला यही नजर आता है लाला कि कोई लड़का PSL में परफॉर्म करता है तो उसको T20 टू T20 आप उसको ODI टेस्ट सब खिलवाने को तैयार हो जाते हैं कि फौरन जी जो PSL में जिसने परफॉर्म किया है। और ये एक बहुत गलत पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है। सवेरा पास्ट में ये होता रहा है, ये पास्ट में भी ये चीजें होती रही हैं, हमने सीखा कुछ नहीं है। बिल्कुल, और मतलब डोमेस्टिक की वैल्यू अगर आप खुद खत्म कर रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट। फिर आप या तो डोमेस्टिक बंद कर दें, कायदे आजम ट्रॉफी बंद कर दें। हम बार बार मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में मसला है, मिडिल ऑर्डर में मसला है। आप कामरान गुलाम को लेकर आए, बट कामरान गुलाम कहाँ चले गए वापस? ये वो लड़का है जिसने पिछले 3 सालों से कायदे आजम ट्रॉफी और पाकिस्तान कप में बेहतरीन कारकर्दगी दी है। ये वही लड़का है जिसने पिछले से पिछली कायदे आजम ट्रॉफी में रिकॉर्ड कायम किया था आफ्टर 14 ईयर्स, जब मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा था और हाईएस्ट रन्स बनाए थे कायदे आजम ट्रॉफी में। वो सब पता नहीं कहाँ पीछे ये लोग छोड़ देते। लाला, इसके अलावा आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। अच्छा लाला, अब जरा रिजवान के हवाले से बात करते हैं। देखिए हम जब T20 क्रिकेट देखते हैं, वो कहते हैं ना रिजवान हमें एट होम दिखता है। ये फॉर्मेट है जो वो एंजॉय करता है और बहुत कहते हैं फ्लूइड नजर आते हैं रिजवान वहाँ पे। इवन हमने टेस्ट में देखा कि रिजवान में कैपेबिलिटी है कि ही कैन स्टिक अराउंड लंबी इनिंग, 2 सेशन 2.5 सेशन वो बंदा विकेट पर टाइम गुजार सकता है। ODI में आके रिजवान थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ प्लेस नजर आते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस का मसला है, बिकॉज रिजवान की तो ये तो वो प्लेयर है जिसकी जगह सर्टन है टीम में, यानी आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते इस वक्त। वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया पाकिस्तान के लिए। कहाँ कमी रह रही है, क्या गलती है? वो रिजवान को करना क्या चाहिए? रिजवान को कुछ नहीं करना चाहिए। रिजवान जिस तरह T20 को एंजॉय कर रहा है इस तरह अपनी वनडे क्रिकेट को एंजॉय करे। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं होगी। अब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया। उसने हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी कि अगर वो 3-4 मैचों में रन नहीं करेगा तो उसको नजर आएगा कि लोग उसके बारे में बातें करना शुरू कर रहे हैं। तो कोशिश वो ये करे कि अपने आप को
परफॉर्मेंस तक ही रखें, परफॉर्म ही करते रहें। आई नो कि हम परफॉर्मेंस नहीं भी होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, जो देख रहे हैं, जो सपोर्टर हैं उसके, हम कोशिश करेंगे कि उसको बैक करें, सपोर्ट करें। हमें पता है कि वो की प्लेयर है हमारी टीम का। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बाबर को जिस तरह की वो सपोर्ट देते हैं वो बहुत एविडेंट है और वो दिखती है, और बाबर आजम हमेशा इसकी बात भी करते हैं। और T20 में मुझे लगता है क्योंकि जब तक पावर प्ले चल रहा होता है वो उसको एंजॉय करते हैं, उस फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को एंजॉय करते हैं, और रिजवान जिस तरह खेलते हैं। बट लाला, एक लड़का ऐसा है जो कि करे पे करे जा रहा है, करे पे करे जा रहा है। कल भी हमने ये बात की थी, इतना बड़ा बोझ लेकर उस बंदे का डेब्यू हुआ, उसको अलग अलग नामों से बुलाया गया, कहाँ नेपोटिज्म की बात की, कहाँ पर्ची होने की बात की, बट उस लड़के ने परफॉर्म करके दिखाया, अपने बल्ले से जवाब दिया, और कंसेक्यूटिव 7 निफ सेंचुरियां कर चुका है वो अभी तक। इमामुल हक के बारे में क्या कहते? इमामुल हक, देखिए अब ये क्रिटिसिज्म तो होगा, क्रिटिसिज्म हम जब परफॉर्मेंस नहीं करते थे तो क्रिटिसिज्म होता था। हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन ये था, परफॉर्मेंस। उस लड़के ने अपने आप को करके दिखाया है, सिंपल सी बात। उसने जहां अपॉर्चुनिटी मिली है, और सिर्फ ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस लड़के ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस चल रही है उसकी। आप प्लेयर के पास सबसे जबरदस्त चीज जो है वो परफॉर्मेंस है। हम जैसे लोगों को जो अगेंस्ट बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं, उनको खामोश करने के लिए आपके पास परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हथियार है। इसी तरह परफॉर्म करते रहे, अल्लाह करे कि इनकी ये परफॉर्मेंसेस इसी तरह कंटिन्यू रहे और इसी तरह पाकिस्तान को जितवाते रहे। इमामुल हक इस वक्त सबसे बेस्ट चल रहा है और अपनी फॉर्म को इसी तरह कंटिन्यू रखे और क्रिकेट पे ही फोकस रखे अपने आप को इस वक्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, बिकॉज नाउ इमामुल हक जो हैं वो अब रेडार पे आ गए हैं, बिकॉज विराट कोहली को रैंकिंग में लाला पीछे छोड़ देना एक आसान बात नहीं होती। आपकी नॉलेज में होगा, माशाल्लाह नंबर 2 पे आ गए हैं, बाबर तो नंबर 1 पे हैं, विराट कोहली इज एट नंबर 3 और नंबर 4 पे रोहित शर्मा है। तो इतने केपेबल बैट्समैन को छोड़ के माशाल्लाह नीचे करके हमारे ये दोनों बैट्समैन आ गए। यहाँ पे वैसे बड़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने कहा, कि फोकस अपना क्रिकेट पे रखें, वरना लड़के नौजवान डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होता है, असल चीज तो ये कि क्रिकेट के साथ ऑफ द फील्ड आप कितने डिसिप्लिन है। सिर्फ एक बात इन सारे यंगस्टर्स को याद रखनी चाहिए कि क्रिकेट है तो ये लोग हैं, क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंसेस हैं तो ये सब कुछ है। ऑफ द फील्ड अपने आप को किस तरह डिसिप्लिन करके लेके चलना है। ज्यादातर लड़के आप मेरे ख्याल में माशाल्लाह से काफी अरसे से खेल रहे हैं, इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये अपने आप को इंशाल्लाह कैरी कर लेंगे। हम सब इनको सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लाला, फिर एक सवाल ऐसा आता है जो कि समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा, वो शायद पता नहीं प्लान का हिस्सा नहीं है। खुशदिल शाह से बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। रेगुलरिटी में हमने ये देखा कि पार्टनरशिप सेट हो रही थी, बैटर्स सेट हो रहे थे वेस्ट इंडीज़ के, हमारे बॉलर्स अगर विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। तो खुशदिल शाह को मैं पार्ट टाइमर नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट उनकी बॉलिंग को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा सवेरा, आप भी इस फेवर में थी। मैंने भी लास्ट टाइम कहा था कि खुशदिल शाह ऐसा बॉलर है कि आपके लिए आराम से 4 से 5 ओवर करके दे सकता है, लेकिन मे भी वो बाबर के दिल दिमाग में ये बात हो कि नवाज भी खेल रहा है, देन शादाब भी स्पिन बॉलिंग कर रहा है, तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी तो करा देंगे, लेकिन करा देने चाहिए। तो साथ साथ में वो उसको कहीं पे भी जरूरत अगेंस्ट बड़ी टीम हो सकती है और इतना उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उस के अगेंस्ट किसी भी सिचुएशन में उस लड़के को अगेंस्ट किसी भी टीम के वो रेडी हो और वो बॉल कर सके। तो साथ में 3-4 ओवर करा देना चाहिए थे, यूज कर सकते थे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। लाला हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक बहुत मुख्तसर सा ब्रेक लेना है और उसके बाद डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी जो है वो हम नजर डालेंगे, आस्क लाला भी, और हैशटैग आस्क लाला भी होगा बिल्कुल हमारे साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड कीप वाचिंग। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी, और बात हो रही है डिटेल में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से। फुल पोस्टमार्टम हो रहा है उस सीरीज़ का कि क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और क्या हम और सही कर सकते हैं।
जीत है, बिल्कुल है, मगर जीत से जो टीम अपनी गलतियां निकाल के आगे सीखती है वही सक्सेसफुल होती है। बट लाला, जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की, हम रेगुलरिटी में बात कर रहे हैं, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एक ठीक है, एक अच्छा हमें डिसीजन ये दिखा, एक कॉन्फिडेंट डिसीजन ये दिखा कि इवेंचुअली थर्ड ओडीआई में हमने चांस दिया अपने बाकी बॉलर्स को। और क्योंकि दो प्लेयर्स ऐसे हैं, बाबर हों या शाहीन हों, अगर इन दोनों में से लगता है कि पाकिस्तान में कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो पूरी टीम ढेर हो जाएगी, मगर एटलीस्ट तीसरे ओडीआई में हमने ये अटेम्प्ट तो जरूर किया। सवेरा हमें देखें, ये क्योंकि ये स्क्वॉश या टेबल टेनिस नहीं है, एक दो लोगों की गेम नहीं है, 11 प्लेयर खेलते हैं और 11 के 11 को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। इसमें कोई बड़ी करता है, कोई छोटी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस सबकी तरफ से होती है, तब जाके इस टीम गेम और टीम अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे बाबर की आपने बात की है, ठीक है, हाँ, हमें ये फीलिंग ना हो, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि शाहीन नहीं है या बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो टीम क्या करेगी, ये चीज जहन में नहीं आनी चाहिए। ये उल्टा जब हमारे जहनों में आएगी चीज तो हम देखने वाले भी इसी में प्रेशर में होंगे और जो खेल रहे होंगे वो भी इसी प्रेशर में होंगे कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो टीम हार जाएगी। हर एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हर एक को कप्तान को एज अ रोल मॉडल देखे कि कप्तान अगर इतना परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई नॉट मी, ये बैट्समैनों के लिए है। इसी तरह बॉलिंग में अगर शाहीन परफॉर्म कर रहा है तो बाकी बॉलरों के ऊपर भी वो जिम्मेदारी आती है कि यार सारा बोझ जो है वो शाहीन के ऊपर ना आ जाए, हम भी अपनी अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस बीच में इम्पोर्टेंट है। तो इट्स अ टीम गेम, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक दो लड़कों की खेल नहीं है ये। हाँ बिल्कुल लाला, लेकिन अगर हम अपनी बॉलिंग पे नज़र डालें, ज़ाहिर है आई थिंक लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपसे ही सवाल पूछा था और मैं हर एक से आजकल यही सवाल पूछ रहा हूँ हसन अली के हवाले से। आई मीन पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, सब कुछ है, बट ऐसा नहीं लगता कभी कभार कुछ प्लेयर्स को हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या उनको मौके दे देते हैं और हम अपनी कोई, जैसे कहना चाहिए, बेंच टेस्ट नहीं कर रहे होते या किसी और नए खिलाड़ी को नहीं ला रहे होते। अब हसन अली की अगर आप पिछली परफॉर्मेंसेस, आई थिंक उन्होंने पिछले एक साल में कोई 38 से 40 की एवरेज से जो है वो बॉलिंग की, एक फास्ट बॉलर के लिए ये एक बहुत ख़राब, जबकि उनकी करियर एवरेज कोई 29-30 की है। सो दैट मीन्स कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है। बैक टू बैक टेस्ट में भी हो गया, हमने ओडीआई में भी देख लिया। इनको ब्रेक देना चाहिए हसन को अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए। देखिए, आप उसको आप अगर ब्रेक देना चाहें तो बिल्कुल ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हसन अली, आपको पहले भी बताया कि हसन अली जब तक रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा, हसन अली जो है वो बहुत मार खाएगा। अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो हसन अली को रिवर्स स्विंग करना आता है, या तो वो सिचुएशन हो या फिर पिच के ऊपर थोड़ा सा घास हो जहां बॉल सीम कर रहा हो, तो उसका एरिया बहुत जबरदस्त है जिस एरिया में वो बॉल करता है। ठीक है, अगर हसन अली को आपने रेस्ट करना है तो आपके पास एक ऐसा उस नंबर के ऊपर बॉलर है या ऐसा वो बैट्समैन है जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है, जहां से तेज रन, जैसे शादाब काम आए इस तरह वो भी काम आ सकता है। फहीम अशरफ वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आपको नया बॉल, पुराना बॉल और बैटिंग, फील्डर भी बहुत अच्छा है, तो वो आपके पास एज अ ऑलराउंडर एक पैकेज के तौर पर वो प्लेयर आपको मिल सकता है। उसको भी आप चांस दे सकते हो, उसको हमने पहले भी चांसेस दिए हैं, बीच में परफॉर्मेंस नहीं, फिर वो पीएसएल में थोड़ी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हुई, तो उस लड़के को जहन में रखना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, उसको आगे इसको बेंच के ऊपर होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। शादाब खान की आपने बात की लाला, शादाब खान की वापसी, यानी इंजरी के बाद शादाब खान वापस आते हैं और वही वाली बात हुई, ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड, मतलब जिस तरह पहला मैच, फिर दूसरा मैच और फिर तीसरा मैच बेहतर होती गई कारकर्दगी, ग्राफ बढ़ता चला गया। बॉलिंग तो बॉलिंग, बैटिंग में भी इतना कमाल दिखाया है। शादाब के हवाले से क्या कहें? शादाब, देखिए, शादाब तो मैं हमेशा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और जिस सिचुएशन में वो बॉलिंग करता था वो मेरी भी वही सिचुएशन होती थी, मैं भी बीच में आके बॉलिंग करता था। और जब वो बॉलिंग करता है तो मेन बैट्समैन खेल रहे होते हैं और मेन बैट्समैन में से अगर आप एक दो विकेटें लेते हो तो अब इसका मतलब है टीम को मैच जितवा देते हो। तो शादाब आपका मैच विनर प्लेयर है और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जिस तरह पास की उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, उसने जब भी परफॉर्म किया है, आप देखिए पाकिस्तान टीम मैच जीता है। वो जिस कंडीशन में आके बॉलिंग करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि शादाब को मोटिवेट करना चाहिए, उसको और सपोर्ट मिलनी चाहिए बीच में। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा
सोच विचार और दूसरी चीजों में नेगेटिव, जब आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते ना सवेरा, आप बहुत नेगेटिव चले जाते हो। तो अपने आप को उसका वो अपना खुद कोच होना चाहिए, अपने आप को खुद वो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आप अपने आप से अच्छे कोच हो ही नहीं सकते। आपको पता होता है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, सामने वाले को नहीं पता चल सकता। तो इंटरनेशनल गेम में क्रिकेट यही है, नेशनल गेम टीम की तरफ से खेलना, कि आप अपने आप को खुद कैसे मोटिवेट करते हैं इस सिचुएशन में, मुश्किल हालात में। एब्सोल्युटली। और हमने उनकी इनिंग भी जो देखी थी, बड़ी अनसेल्फिश इनिंग थी। यानी आखिरी टाइम पे जब आमतौर से खिलाड़ी सेंचुरी चेस कर रहे हो, जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, शादाब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ही वाज बीइंग वेरी क्रिएटिव और ऐसे ही शॉट खेलते हुए वो आउट भी हुए। लाला, बॉलिंग के डिस्कशन को हम बिल्कुल अब रैप अप करते हैं, लेकिन हारिस रऊफ के हवाले से भी ज़रा बात करते चलें, बिकॉज T20 में तो ज़ाहिर है इस वक्त वो पाकिस्तान की टीम का एक बड़ा अहम सतून है, अग्रेसिव बंदा है, मिजाज में भी बहुत अग्रेशन है उनके। लेकिन अभी इस सीरीज़ में वो फ्लुएंसी नज़र नहीं आई है हारिस का। ये क्या, आई थिंक कंडीशंस ऐसी थी कि जहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्लैट विकटें थी, कोई ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पे मिल नहीं रही है, क्योंकि इन्हीं विकटों में तो हमारे बॉलर्स बने हैं और यहीं पे तो खेलते आए हैं वो। लेकिन हारिस भी थोड़े ऑफ कलर नज़र आए इस सीरीज़ में। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रह चुका हूँ, थोड़ा सा वेदर के हवाले से भी ना थोड़ी गर्मी थी, जान लगती है, फास्ट बॉलर की एफर्ट जान लगती है। थोड़ा सा मैं इन लोगों को वो देना चाहिए, क्योंकि ये लड़के बेचारे काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस देते आए, तो हमें थोड़ा सा इनको रूम देना चाहिए। कभी परफॉर्मेंस नहीं भी होती है क्रिकेट में, और जब मेरे ऊपर से गुजरी हुई है तो इसलिए मैं अपने आप को उन प्लेयरों की जगह रख के बात करता हूँ कि थोड़ा सा रूम देना चाहिए। हमारे पास यही टैलेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 साल के लिए हमारे पास यही प्लेयर हैं, इसी पे फोकस होना चाहिए और इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो भरपूर देना चाहिए और कॉन्फिडेंस हमने दिया, और ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये 30 पॉइंट सुपर लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट लाला, एक चीज़, क्योंकि इस सीरीज से अब मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत हमने डिटेल में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की बात की है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दो अलग ओपिनियंस हैं। क्या अब जब हम ये ऐसी क्रूशल पोजीशन में ना हो जहाँ हमें वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के इशूज़ और वो हों, क्या आप प्रेफर करेंगे कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतारें और जीतते जाएं या जीत हासिल होती जाए, या फिर अब अगर ऐसा मौका आए तो आप अपनी बेंच ट्राई करें, चाहे उस बेंच ट्राई करते हुए आपको शिकस्त का सामना करना पड़े, मगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो? तो लाला, अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों में से क्या करेंगे? जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम कल परसों का सोचते हैं। ठीक है, हम गोरे होते तो 15-20 साल का सोचते हैं, हम गोरे नहीं, मगर ठीक है ना लाला, ये अब जो है ना, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए मैंने आपसे पूछा, बिकॉज ठीक है, ये हम देखते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब करते थे, मगर अभी जो रिसेंटली इंडिया ने किया, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो कि सीरीज जारी है, उसमें अपनी बेंच को उतार दिया। जो सारे आईपीएल के चर्चे थे और सारे परफॉर्मेंस थे उनको उतार दिया। 2 T20 की जरूर शिकस्त हुई, मगर अपना लूजिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं बदला, उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे। इवेंचुअली तीसरा T20 कल जीतने में कामयाब हो गए और अभी तक सीरीज अलाइव है, जो कि 5 मैचेस की सीरीज है। तो आपको ये लगता है जिस प्रोसेस से राहुल द्रविड़ इस वक्त लेकर चल रहे हैं टीम इंडिया को, क्या हमें भी अपनी बेंच के लिए इस तरह सोचना चाहिए? अब क्या टाइम आ गया है कि हमें ये थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म नहीं? मुझे एक बात बताएं आप, हमारे पास ये 15-16 लड़कियों के अलावा और कौन है? क्या हम उन्हीं पुराने लड़कों को फिर दोबारा लेके आएंगे? आपके पास ये 15 से, हमारी सिलेक्शन कमेटी के पास 18 लड़के होने चाहिए, 18 लड़के, जो एक प्लान होना चाहिए कि यार ये 18 लड़के जो है ना, ये नेक्स्ट 1.5-2 साल 3 साल के लिए नहीं छेड़ा जाएगा, इन्हीं में से प्लेयर्स को खिलाएंगे, इन्हीं में से प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे। तो ये 18 लड़के आपके मेन लड़के हो गए, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो। हाँ, 18 लड़कों से अगर 25वां या 26वां लड़का अचानक लेके आ जाओगे वो तो इस तरह की, ये तो ज्यादती करेंगे ना हम लोग। आपके पास 18 लड़कों का बेंच होना चाहिए, उनमें लड़के आप ऊपर नीचे रेस्ट करा के, आपके पीछे शाहीन के पीछे एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो शाहीन की जगह को पूरा कर सके, अरूफ की जगह या आपके पास रिजवान की जगह के उसको रेस्ट करा के उन 18 लड़कों में कौन सा ऐसा लड़का जो रिजवान की जगह आ सके। तो एक पूरा आप कॉम्बिनेशन बनाते हो सारे प्लेयरों का कि हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ हो, ताकि जो खेल रहा हो उसे भी पता कि मेरे पीछे एक है प्लेयर। तो ये मैं तो इस तरह लेता हूँ, बिल्कुल चेंज नहीं करते आप चीजों को। हाँ नहीं, बिल्कुल। और मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी बाबर की भी जो हमने स्टेटमेंट रिसेंटली सुनी, उसको सुन के अंदाज़ा ये हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का या तजुर्बे करने का
क्रिकेट बोर्ड का फिलहाल जो है वो प्लान नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर है ज़रा उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है, वो ऑपरेट, और अभी उनका IPL भी ख़त्म हुआ है, उसमें से कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। वैसे उनकी मीडिया बिडिंग कंप्लीट हो गई है, $5.6 बिलियन। लाला बहुत बड़ा अमाउंट। आई मीन अगले 5 साल के लिए IPL के जो मीडिया राइट्स हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पावर डबल हो गई है डॉलर टर्म्स में। ये अच्छा है बुरा है ये? उनकी नहीं होनी तो फिर किसकी होनी है? वो दुनिया है ही उनके साथ। सबसे बड़ी उनकी मार्केट सबसे बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है उनकी। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उस चीज को उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है, और गुड लक टू देम। सही। अच्छा लाला, एक जो है हम अच्छी खबरें भी, बहुत अच्छी खबरें भी आती हैं, और PCB का शुक्रिया अदा किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, मगर किस अंदाज में कितना शुक्रिया अदा किया। खिज़र हमारे साथ मौजूद है, खिज़र बताएंगे कि जी शुक्रिया अदा तो किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को होस्ट किया था, और क्या क्या इक़दामात किए थे PCB ने। ज़रा खिज़र से डिस्कशन करते हैं इस हवाले से। जी खिज़र, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी बिल्कुल, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ एक कामयाब सीरीज़ दुनिया भर में कही जा रही है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी थैंक्स किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और एक लेटर लिखा है। उस लेटर में जहां हॉस्पिटलिटी है और मेहमान नवाजी के साथ साथ जो इंतज़ामात हैं और जो रिस्पांस है उसकी बड़ी तारीफ़ की गई है, और ये कहा गया है कि मुस्तकबिल में भी हम इसी तरह के रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। मगर साथ साथ एक पैराग्राफ में उन्होंने जिक्र किया कि जब टीम कराची के निजी होटल में पहुंची तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को और क्रिकेट मैनेजमेंट को चूहों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन्हें तशवीश हुई, और उन्होंने उस लेटर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है कि जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया तो 48 घंटे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होटल इंतज़ामिया के साथ चूहा मार मुहिम चलाई, और उस होटल में चुन चुन कर चूहों को निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और होटल इंतज़ामिया ने चूहों को होटल से बाहर करा, वो भी मिसाली था। वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से रिस्पांस किया है, जो मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो दिया गया है, और बारबेक्यू की तारीफ़ की, मेहमान नवाजी की तारीफ़ की, क्राउड और क्रिकेट की तारीफ़ की। तो वहाँ इस बात को भी उन्होंने जिक्र किया कि जब उनका सामना, जब कराची टीम पहुंची निजी होटल में, तो उनके जो फ्लोर है उधर चूहे बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो 48 तक उसमें बाकायदा मेंशन किया गया कि 48 घंटे के बाद। शुक्रिया खिज़र, थैंक यू सो मच। बस चूहे एक तरफ मर रहे थे, दूसरी तरफ बारबेक्यू सर्व हो रहा था। आई होप इन्होंने दोनों का कनेक्शन ना बना दिया हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि दवाई का भी पूछ लिया हो, कौन सी दवाई आई वैसे। ये वाकई ये सोचने वाली बात है लाला, ये पैराग्राफ लिखने की क्या जरूरत थी यार। कह देते हॉस्पिटैलिटी। खिज़र से पहले ये पूछो कि ये कहीं लेटर वेटर आया था या किसी की बातें सुन ली थी इसने पीछे से? नहीं, ऑफिशियल लेटर आया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, और उस ऑफिशियल लेटर में ये सवेरा आप समझी नहीं। मैं समझ रहे लाला कहाँ से आ रहा है। नहीं ये लेटर, ऑफिशियल लेटर आया है जिसमें चूहों का जिक्र हुआ है, रोडेंट्स का जिक्र। पीछे से सुन ना रही हो ना, बातें ना सुन रही हो। अच्छा सॉरी यार। सही, तो चलें जी, ये तो हो गई दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात। और अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लाला, एक अब हम वैसे कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस दैट पाकिस्तान नाउ इज अ सेफ डेस्टिनेशन। अभी आपने इंग्लैंड के क्रिश्चियन टर्नर साहब का भी जिक्र किया, जो उनके हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के लिए। वो बेचारे पिछली बार भी बड़े एक्साइटेड थे, पाकिस्तान जो इनकी इंग्लैंड की टीम आ रही थी, और इस बार भी उन्होंने कदाफी स्टेडियम भी विजिट किया और सब कुछ गए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कह सकते हैं दैट इंटरनेशनल क्रिकेट वेल एंड ट्रूली बैक इन पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र। हेलो लाला, आपको आवाज आ रही है? जी सॉरी, हाँ जी। अच्छा, मैं सुना किसी अदील अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये तो देखें बड़ी जबरदस्त, ये तो काफी अरसे से हम सब की मेहनत थी, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसके अंदर। PCB ने बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझता हूँ कि इस रोल की जिम्मेदारी को संभाला। जब श्रीलंका का हुआ था, उसके बाद टीमें नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आज हमारे सामने हैं कि आज टीमें आ रही हैं, बड़ी से बड़ी टीम आ रही है, यहाँ पे खेल रही हैं, ग्राउंड दोबारा आबाद हो गए।
जो शादी हॉल बनने जा रहे थे वो अब वहाँ पे क्रिकेट दोबारा शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में और क्या चाहिए सवेरा, जितने भी फैंस हैं हमारे, हम खुद क्रिकेट को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखे और इस मुल्क के अंदर इसी तरह खुशियां रखे और इसी तरह क्रिकेट होती रहे, ताकि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे हीरोज को खेलते हुए देखे पाकिस्तान के अंदर, और हम अपने फ्यूचर में अपने जो जारी बात है हर एक का एक रोल मॉडल होता है, और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे क्रिकेट का होना, उनका ग्राउंड्स में जाना, ग्राउंड का आबाद होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मुल्क में 10 साल क्रिकेट ना हो, बावजूद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने जिस तरह सरवाइव किया, हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। और मतलब अब जो है नॉर्मल रूटीन पे पहुंच गया है, शुक्र नॉर्मल रूटीन पे शुरू हो गया है, नो न्यूट्रल ग्राउंड्स नथिंग। अब पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जा रही है। मुल्तान के लोगों ने जिस तरह रिस्पॉन्ड दिया इस सीरीज़ का, 14 साल बाद जो सीरीज़ खेली गई, तो ये तो एक अच्छी खबर है। बट अभी हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट #AskLala होगा, बिकॉज लाला हमारे साथ मौजूद है। और ऐसा कैसे हो कि लाला मौजूद हो और आप लोगों के सवालात का जवाब ना मिले। सो आफ्टर दिस एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है और हमने बात की अभी जो रीसेंट मैचेस हो रहे हैं, बिकॉज कल जो है इट वाज अ डे फुल ऑफ क्रिकेट मैचेस। एक तरफ टेस्ट मैच हो रहा था, एक तरफ ओडीआई हो रहा था, एक तरफ T20 हो रहा था। सारे फॉर्मेट्स पे जो है हमारी डिस्कशन हुई और सारे मैचेस के हवाले से हमने बात की। शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर #AskLala। तो सिलसिला शुरू करते हैं आपके सवालात का और लाला के जवाबात का। सो लाला, सबसे पहले मोहम्मद अली आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे पेशावर में अरबाब नियाज स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, क्या इस तरह बाकी स्टेडियम्स कोयटा, फैसलाबाद, हैदराबाद, साहिवाल, शेखोपुरा, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा, इन स्टेडियम की कब होगी? क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लाला, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि लाला कैन नॉट हियर, सो वी विल वेट कि लाला जो है वो कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। वैसे मुझे याद है सवेरा, बचपन में हम जब क्रिकेट देखा करते थे तो गुजरावाला में मैच हो रहा है और हैदराबाद से लाइव क्रिकेट आ रही होती थी। शेखुपुरा में तो वसीम भाई ने रिकॉर्ड बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ इनिंग्स का। बहुत छोटे शहरों में जो है वो साहिवाल में क्रिकेट हुआ करती थी, इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रही है अभी, लेकिन उम्मीद यही करते हैं और जिस तरह मुल्तान की आवाम ने रिस्पॉन्ड किया है इस पूरे सिलसिले में, इंशाल्लाह क्रिकेट विल बी बैक इन स्मॉलर सिटीज़ एज वेल। जी सवेरा, बिल्कुल। सो लाला, आस्क लाला, #AskLala सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और आप जवाब देने का सिलसिला शुरू करें। सो मोहम्मद अली ने आपसे जो है वो सवाल पूछा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम की रेनोवेशन हुई है, क्या उसकी तरह बाकी स्टेडियम्स कोयटा, फैसलाबाद, हैदराबाद, साहिवाल, शेखोपुरा, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा, इन स्टेडियम्स की कब होगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो तो ऐसे पूछ रहे थे मैं पीसीबी का चेयरमैन या कोई ठेका मुझे दिया हुआ यार मुझे नहीं पता भाई कब होगी, मैं पूछ के बता सकता हूँ सवेरा, बल्कि ये आपका काम है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें आप और अली को बता देना आप। बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको। ये मोहम्मद अली आपसे पूछ के नहीं, पीसीबी से पूछ के। वैसे लाला, कभी मौका मिला पीसीबी चेयरमैनशिप की कॉल आ गई कि शायद चेयरमैन पीसीबी बन जाओ, तो क्या आप सोचेंगे इस बारे में? नहीं, मेरे अपने बहुत सारे काम हैं। ठीक हो गया। नेवर से नो लाला, नेवर से। हाँ जी सॉरी सवेरा, जूनियर लीग हो रही है ना, इंशाल्लाह उसमें मैं एक टीम के साथ हूँ भाई। मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जबरदस्त। यानी ये आज की ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को मैं एक दफा रिपीट कर दूं कि शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान जूनियर लीग की एक टीम खरीद ली है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। नहीं 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 नहीं, खरीदी नहीं है, खरीदी नहीं, एक टीम के साथ एज ए मेंटोर काम करूंगा। खरीदी नहीं है, एक टीम केपीके की टीम है इंशाल्लाह। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे केपीके की टीम अगर देंगे
तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त लाला, थैंक यू फॉर दिस न्यूज़। अरे अभी हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, अभी सवालात हमारे पास से, बट चलें हम इनको अगले प्रोग्राम के लिए रख दें। लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज ऑलवेज, बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच के लिए वक्त निकालने का। थैंक यू एवरीवन, खुश रहो। और आप लोग भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह अदील और सवेरा आपकी खिदमत में एक बार फिर से गेम सेट मैच में कल हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज। What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is. No, it's not. Just